my channel Study with Brain, and today we will learn the grade 9th physics chapter 8। हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन और आज हम मोशन का पहला पार्ट देखेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिडल पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे। द रिडल इज journey without it and you will never prevail, but if you have too much of it you will surely fail. What is the answer, guys? The hint is everything want it. Okay, tell me in the comment box, and whoever tell the first answer, I will take his or her name in another classes. Okay, let's start. चलिए शुरू करते हैं। तो मोशन में हमारे कितने टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जितने से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के, वो टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा रेट ऑफ मोशन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड, एवरेज, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, हम इसके डिराइवेशन करेंगे और ग्राफ की मदद से समझेंगे कि ग्राफ में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है। फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, और हम इक्वेशन ऑफ मोशन वेरिएबल मेथड से भी जानेंगे। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये 11th में जाके बहुत ही वाइड टॉपिक हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हम सब मोशन को बहुत लंबे समय से जानते होंगे, हम सब ने मोशन की है, हमारे बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं, दिन भर हम जिसको देखें सब मूवमेंट करते हैं। हमारे आसपास के पेड़ पौधे हमें मूवमेंट करते हुए दिखेंगे, पर उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। हमारे बॉडी पार्ट्स रेगुलर मूवमेंट करते हैं कॉन्टिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। तो आप लोगों ने 8th 7th 6th में पढ़ाई होगा मोशन क्या होता है, तो इसकी डिफिनेशन बताइए। कैन यू डिफाइन व्हाट मोशन इज? ऑप्शन ए, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग और बीइंग मूव्ड। ऑप्शन बी, इट इज़ द एक्शन ऑफ चेंजिंग लोकेशन और पोजीशन। सी, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे ये छोटी छोटी डिफिनेशन, अभी हम इस डिफिनेशन को बड़ा करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ क्रूशियल टर्म रिलेटेड टू मोशन। अगर आपसे कोई कहता है मैं 20 मीटर डिस्टेंस पे हूँ, तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे कहाँ से 20 मीटर तुम दूर हो? यस, यू आर राइट। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, वो बस के पास में खड़े हैं, और जो पर्सन ए है वो कहता है कि वो 20 मीटर बस से है, और वही पर्सन बी कह रहा है वो 25 मीटर बस से है। तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट हुआ, और इसी कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं रिफरेंस। द बस हियर इज़ द रिफरेंस पॉइंट बिकॉज इट इज़ द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द पर्सन। नाउ लेट अस अज्यूम अ पर्सन स्टैंडिंग एट द ऑरिजिन ऑफ नंबर लाइन। आप सब जानते होंगे ऑरिजिन ऑफ नंबर लाइन क्या होता है? 0, क्योंकि 0 के लेफ़्ट साइड हमारे निगेटिव नंबर आते हैं और हमारे राइट साइड पॉजिटिव नंबर आते हैं। मान लीजिए जो पर्सन ए है जो ऑरिजिन पे खड़ा है, वो O to A जाता है। ए पॉइंट कहाँ पर है हमारा? 10 तक तो जाता है। तो अब उसका आप डिस्टेंस बताइए कितना होगा? तो वो जाता है तो उसकी डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, और जब वो वापस लौट जाएगा 10 से वापस अगर वो ए पॉइंट पे चला जाएगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। अभी हम आगे डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। अब बताइए O to A में व्हाट इज़ द डिस्टेंस? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। ऑफ कोर्स वी कैन सी द डिस्टेंस इज़ द टोटल एरिया कवर्ड बाय अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से O to A जाने में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हुई, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर।
अब इसी सिनेरियो में हम कहें कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है, तो पहले वो पर्सन O to A गया तो 10 मीटर, फिर वो A से B आया 5 मीटर, तो 10 + 5 = 15। सी इज़ द राइट आंसर। तो आज हमने डिस्टेंस का टॉपिक ख़त्म कर लिया है।